मैं जब जागी तब सवेरा, और जब से मैं जागी हूँ तब से भीम चर्चा करना शुरू कर दी हूँ। शिव चर्चा करनी चाहिए। नहीं, मैं तो भीम चर्चा करती हूँ। शिव चर्चा नहीं करते हैं आप? नहीं, मैं भीम चर्चा करती हूँ। अच्छा, पूजा पाठ करते हैं कि नहीं? नहीं, व्रत करते हैं कि नहीं? कोई व्रत नहीं। ना हम पूजब गीता रामायण, ना हम विष्णु पुराण के, अरे हम ता पूजिले भीम के चरनिया, माला जपे उनके नाम के। हमारे बहुजन समाज लोग जग चुके हैं, हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ होगा तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। समता विचार मंच में आप तमाम दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं आज, क्योंकि चंद्रशेखर भाई का यहाँ बहुत बड़ा महारैली का आयोजन किया गया है, तो उसी में बहुत सारे लोग उपस्थित हैं। अभी हम अंबेडकर भवन में मौजूद हैं। अंबेडकर भवन में नहीं हो तो कम से कम 5-7 हज़ार लोग यहाँ पर ठहरे हैं, उसमें बहुत सारी महिलाएं भी ठहरी हुई है। आइए, हमारे पास एक महिला है, थोड़ा सा मिल के चिन्हा पर्ची करते हैं और बातचीत करते हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। अपना परिचय बताइए मैडम, कहाँ से आए हैं आप? जी, मेरा नाम रिंकू देवी है और मैं मुजफ्फरपुर बिहार से आई हूँ। ऐसा क्या आपको लगा कि इस हमको महारैली में हमको जाना चाहिए दिल्ली? आप महिला होकर इतना दूर से आप आ गए हैं। हम इसलिए आए हैं कि हमारे संविधान के साथ बार बार छेड़छाड़ होता है और अब अपने संविधान की सुरक्षा के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। और हमारे बहुजन समाज लोग जग चुके हैं, हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ होगा तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। वो तो सरकार तो बोल रही है कि सबके हित में हम काम कर रहे हैं। अगर सरकार हमारे हित में काम कर रही होती तो हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान को बार बार संशोधन के नाम पर उन्हें छेड़छाड़ करने की क्या ज़रूरत है? उन्होंने तो सभी समानता का अधिकार सभी समाज सभी लोगों को दिया है। इस संविधान से हमारा देश चल रहा है और हमारे देश संविधान के बहुत सारे कंट्री के लोग इस पर फॉलो करते हैं, अम्बेडकर साहब को मानते भी हैं। तो फिर हमारे देश में हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ क्यों? हमारे बहुजन समाज के साथ भेदभाव क्यों? छुआछूत का भेदभाव क्यों? इसलिए हम लोग आए हैं। मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या उनसे बेटी बच पा रही है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा जहाँ तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी देते हैं, लेकिन जमीन की धरातल है वहाँ पे तो महिला बेटियों को कोख में ही मारी जाती है। और ये सारे जो बड़े बड़े जो नर्सिंग होम वाले हैं वो लोग हमारी बेटियों को गर्भ में ही मार दिए जाते हैं और मारते भी हैं। तो हमारी बेटी जब कोख में सुरक्षित नहीं है, घर में सुरक्षित नहीं है, जो बेटियां बच जा रही हैं उनके साथ रेप बलात्कार हो रहा है, आखिर क्यों हो रहा है? एक धरती की भगवान मानी जाती है डॉक्टर, उस डॉक्टर महिला के साथ हैवान किया गया और उनकी निर्मल तरीके से बलात्कार सामूहिक करके हत्या कर दी जाती है। आए दिन हमारे मुजफ्फरपुर बिहार की पारू की बेटी के साथ भी एक घटना हुई। एक दलित समाज की बेटी थी, उनके साथ गैंग रेप करके उनकी निर्मल तरीके से यहाँ तक कि स्तन वगैरह काट लिया, उनके गुप्तांग अंग में बहुत सारे जंगल वगैरह पार्ट में डाल दिया। बहुत ही मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ, उस तरह से उन बच्ची के साथ घटना की गई है। और फिर भी वो प्रशासन जो है कि मौन धारण किए हुए उसको प्रेम रूप में अभी बहुत सारे सिंपल सा है कि किसी भी महिला के साथ घटना घटते है तो उसको आरोपित को बचाने के लिए उसका प्रेम रूप जो है, बहुत सारे बहुजन जो अपने अधिकार के लिए रोड पर आना शुरू करते हैं तो उनको प्रेम का रूप दे दिया जाता है और मामला को दबा दिया जाता है। जो लोग आंदोलन करते हैं उनको मारते हैं, पीटते हैं, तरह तरह की यातनाएं देते हैं, झूठा आरोप लगा के उनके परिवार वाले को जेल में डाल देते हैं। हमारी आवाज़ को दबाने का काम किया जाता है। अच्छा, आप बाबा साहब को कितने वर्षों से समझ रहे हैं? कैसे समझे बाबा साहब के बारे में? मैं बाबा साहब के बारे में 2020 से जानती हूँ और जब से जानी हूँ तब से मैंने बाबा साहब के अलावा किसी को मानती ही नहीं हूँ। क्योंकि आज मैं बोल रही हूँ तो मैं बाबा साहब के कारण ही बोल रही हूँ। अगर मैं वहाँ से यहाँ तक आ गई हूँ तो ये सारे जो है वो बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार है। चाहे जो भी महिलाएं हमारी बहनें आदि आबादी है हमारी, जो आज पुरुष प्रधान देश में जो आगे बढ़ रहे हैं वो सारे
सारे समाज की महिलाओं अगर किसी की अगर बदौलत तो अगर वो जा रहे हैं तो केवल बाबा साहेब अम्बेडकर के कारण। आज देखते हैं कि महिलाएं हैं जो कि पाखंड और अंधविश्वास में पड़ी रहती है, तो हमें पता है कि आप भी उसमें पड़े रहते हैं पाखंड और अंधविश्वास में। जब जागा तब सवेरा। मैं किसी के जो उनका जो अथी है उस पर कमेंट नहीं करना चाहती हूँ, सबका अपना अपना सोच है। लेकिन मैं जब जागी तब सवेरा, और जब से मैं जागी हूँ तब से भीम चर्चा करना शुरू कर दी हूँ। शिव चर्चा करनी चाहिए। नहीं, मैं तो भीम चर्चा करती हूँ। शिव चर्चा नहीं करते हैं आप? नहीं, मैं भीम चर्चा करती हूँ। अच्छा, पूजा पाठ करते हैं कि नहीं? नहीं, व्रत करते हैं कि नहीं? कोई व्रत नहीं। जब व्रत नहीं कीजिएगा तो कैसे आपको धन मिलेगा, विद्या मिलेगा, ताकत मिलेगा, ऐसा कैसे होगा? आप हमको बताइए कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो क्या खाना स्वतः बन के मिल जाएगा मुझे? भगवान जी बनवा देते हैं। ऐसा नहीं होता है, जो कर्म करेगा वही उसका फल पाएगा। भूखने से कुछ नहीं होता है? नहीं। महिलाएं लोग पति के लंबा उम्र करने के लिए करवा चौथ तीज करती है। अगर ऐसा हो, अगर किसी पूजा पाठ करने से अगर पति की लंबी उम्र हो सकती है तो सब महिलाएं 365 दिन भूखे रह के अपने बाल बच्चा पति के लिए भूखे रह सकती हैं। हाँ। अच्छा, आप हमें पता है कि आप समाज के लिए कुछ गीत भी गुनगुनाते हैं, तो थोड़ा गीत गुनगुना के सुनाइए ना हमको, हमारे दर्शकों को। जी एकदम, मैं गा के गुनगुनाऊं क्योंकि मैं गीत के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ, इसलिए गुनगुनाती हूँ। ना हम पूजब ब्रह्मा विष्णु, ना हम विष्णु पुराण के, ना हम पूजब ब्रह्मा विष्णु, ना हम विष्णु पुराण के। अरे हम तो पूजिले बुध के चरनिया, माला जपे उनके नाम के। अरे हम तो पूजिले बुध के चरनिया, माला जपे उनके नाम के। ना हम पूजब ब्रह्मा विष्णु, ना हम विष्णु पुराण के। अरे हम तो पूजिले भीम के चरनिया, माला जपे उनके नाम के। अरे हम तो पूजिले रविदास के चरनिया, माला जपे उनके नाम के। ना हम पूजब गीता रामायण, ना हम विष्णु पुराण के। अरे हम तो पूजिले भीम के चरनिया, माला जपे उनके नाम के। अरे हम तो पूजिले बुध के चरनिया, माला जपे उनके नाम के। ना हम पूजम दुर्गा काली, ना हम विष्णु पुराण के। अरे हम तो पूजिले रविदास के चरनिया, माला जपे उनके नाम के। अरे हम तो पूजिले भीम के चरनिया, माला जपे एक दिन नाम के। अरे हम तो पूजिले भीम के चरनिया, माला जपे उनके नाम के। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया, इतना अच्छा आप गाना गाए कि लगता है कि आपके गाना को सुनकर एकदम रोम रोम खड़ा हो गया। जिस तरीक़ा से हमको लगता है कि आप पूरा अम्बेडकर जी के एकदम फैन बन चुके हैं, उनके मैंने बताए हुए सारे रास्ते को आप फॉलो कर रहे हैं। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।